विश्वेशं सच्चिदानंदं वंदे हम योखिलं जगत चरीकर्ति बरी भर्ति संजरी हर्ति लीलया। सर्वेभ्यः नमस्कारोमि अहमस्मि मंथनभट्टः। अधुना वयं फिजिक्स पश्यामः। सो in previous session we discussed the application of dimension analysis, right? के to check the correctness of the equation. कोई भी अगर equation दिया है physics में आपको and you want to check the correctness of that equation, so using the dimension analysis we can do that. So ये कैसे किया था? v is equals to u plus at, ये मैंने आपको बताया है। यूनिट 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 पता करो और यूनिट से ही डायमेंशन निकलता है। ये मैंने एक जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3 टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, उसमें पूरा डिटेल में बताया है। 20 मिनट से भी ज़्यादा थोड़ा सा वीडियो है, वो आप देखिएगा, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। तो ये मीटर पर सेकेंड मीटर पर सेकेंड मीटर पर सेकेंड, each and every term must have the same dimension. So this is L1t minus 1, L1t minus 1, L1t minus 1. Each and every term of the LHS and RHS are having the same dimensions and hence this equation is correct. Fine. We check it out the correctness of this equation. We checked out the correctness of this equation. Now we need to check it out the correctness of these equations. Of course we know these are correct, but let's practice this. एंड देन आपको कुछ होमवर्क दूंगा, वो आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये मैंने सिखा दिया था डिटेल में, ये अभी जल्दी जल्दी करते जाते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे इक्वेशंस है जो हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, यूनिट करेंगे। दिस इज सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन। इसमें यूनिट एस है डिस्प्लेसमेंट, जिसका यूनिट क्या है, मीटर। ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं, मीटर। यू है स्पीड, इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी, जिसका ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड। और टाइम क्या है, ऐसा यूनिट क्या होगा, सेकेंड। टाइम जो है, टाइम टेकन बाय बॉडी टू कवर अ डिस्टेंस और अ डिस्प्लेसमेंट एस। अभी वेक्टोरियली बोले तो टाइम टेकन बाय बॉडी टू कवर डिस्प्लेसमेंट एस हैविंग इनिशियल वेलोसिटी यू एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए, दिस इज ऑल्सो द सेम टाइम। सो हाफ जो है इसका तो कुछ डायमेंशन होगा नहीं, न्यूमेरिक है, उसका कुछ डायमेंशन होता नहीं है। एक्सेलरेशन जो है उसका डायमेंशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और टाइम जो है t, उसका डायमेंशन है, एक्सेलरेशन जो है उसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम जो है उसका ऐसा यूनिट है सेकेंड, लेकिन टाइम के स्क्वायर का ऐसा यूनिट हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर। तो ये है मीटर, ये सेकेंड सेकेंड कैंसल, सेकेंड स्क्वायर कैंसल, बचा क्या, मीटर। ये मीटर प्लस मीटर, ऐसा मत बोलो मीटर प्लस मीटर इज 2 मीटर। ईच इंडिविजुअल टर्म मस्ट हैव द सेम डायमेंशन, राइट? तो हर एक इंडिविजुअल टर्म का डायमेंशन क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। सो ये मीटर यानी L1, L⁻⁴, ये जो टर्म है वो भी L⁻⁴, और ये दूसरी जो टर्म है वो भी L⁻⁴। सो ईच एंड every term of the equation s is equals to ut plus half at square has the same dimension and hence this equation is dimensionally correct. Getting it? Dimensionally correct है ये। अगर इधर 2, 22, 5 कुछ भी लगा दो ना तो भी dimensionally correct होगा। इधर हाफ की जगह पे 1/4 लिखेंगे तो भी dimensionally correct होगा, लेकिन actual वो equation गलत होगा। s is equals to ut plus half at square यही सही है। अगर आप 1/2 की जगह पे 1/4, 1/10 या तो 22, 25 कोई भी कुछ भी दूसरा नंबर लिख देंगे ना, तो वो इंटीजर हो, फ्रैक्शन में हो, कुछ भी हो चलेगा, लेकिन कोई दूसरा नंबर लिखेंगे तो भी डायमेंशन ये L1 N1 ही आएगा एंड स्टिल दैट इक्वेशन विल बी डायमेंशनली करेक्ट। लेकिन फिजिक्स में वो इक्वेशन गलत होगा, उसको डिराइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसका भी डेरिवेशन हमने देखा है, s is equal to ut plus half at square। वो ग्राफ हमने बनाया था, ट्रपेजियम बना था, जिसमें ट्राइंगल और रेक्टेंगल दो पार्ट लिए थे, एरिया निकाला था एंड वी गॉट s is equals to ut plus half at square. So fine, s is equal to ut plus half at square. Now let's go to the next equation, third kinematical equation, v square is equal to u square plus 2as. Okay. ठीक है, तो अभी फटाफट नेक्स्ट इक्वेशन पे जाता है। अभी तो बहुत सिंपल लगने लगेगा आपको, प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, तो LHS और RHS एंड ईच एंड एवरी टर्म मस्ट हैव द सेम डिमेंशन, राइट? तो करेक्टनेस पता चल जाएगी इक्वेशन की। तो लेट्स सी, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। 2 तो नंबर है, एक न्यूमेरिक है जिसका कोई भी डायमेंशन नहीं, मतलब यूनिट भी नहीं, नंबर है ना, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है वो। v क्या है,
फाइनल वेलोसिटी, SI यूनिट मीटर पर सेकेंड, उसका स्क्वायर मीटर पर सेकेंड द होल स्क्वायर, मतलब मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, SI यूनिट मीटर पर सेकेंड, उसका स्क्वायर मीटर पर सेकेंड द होल स्क्वायर, मतलब मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 कुछ यूनिट नहीं, a एक्सेलरेशन जिसका SI यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड s क्या है, डिस्प्लेसमेंट जिसका SI यूनिट है मीटर। तो ये हो गया मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड मीटर इंटू मीटर इज ऑल्सो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो न्यूमरेटर का डायमेंशन क्या होगा, L⁻², इधर भी L⁻² और L⁻², और डिनोमिनेटर में क्या है, सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड का डायमेंशन रिप्रेजेंट करता है t से, तो t⁻1, लेकिन सेकेंड का t⁻1, सेकेंड स्क्वायर का t⁻2, इधर भी t⁻2, इधर भी t⁻2, इधर प्लस आ जाएगा, इधर इक्वल टू आ जाएगा, और अगर ये ऊपर चला गया तो कुछ ऐसा मिलेगा, L2 t⁻², L2 या तो L⁻2 ऐसा बोल सकते हैं, L⁻2 t⁻², इधर भी L⁻2 t⁻² प्लस इक्वल, मतलब ईच एंड एवरी टर्म, दिस इज LHS, दिस इज RHS, एंड RHS में भी ईच एंड एवरी टर्म हैज द सेम डायमेंशन। और कितनी भी टर्म हो, 4, 5, 10, 15, कितने भी टर्म हो, हर एक टर्म का अगर डायमेंशन सेम है तो वो इक्वेशन सही है, ठीक है। सो दिस वे वी कैन चेक इट आउट द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। और लास्ट बचा है E = mc²। हम बहुत सारा करेंगे, मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, तो ये कर लेते हैं। इधर क्यूब करेंगे ना C का तो गलत हो जाएगा, 4th पावर गलत हो जाएगा, सिर्फ C रखेंगे तो गलत हो जाएगा, m² करेंगे तो गलत हो जाएगा, E³ करेंगे तो गलत हो जाएगा। ऐसा पता चल सकता है, नए नए इक्वेशन आप चेक कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस से। लेट्स चेक इट आउट। E है एनर्जी, एनर्जी होता है, उसका ऐसा यूनिट होता है जूल, और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के टाइम जूल में मैंने बताया था, ये जूल का डायमेंशन याद रखने को बताया था। तो E जो है उसका हो जाएगा जूल, और उसका डायमेंशन हमें पता है L2 m1 t-2, मतलब L⁻2 m⁻1 t⁻²। ये है मास जिसका ऐसा यूनिट होता है kg। C इज स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, जिसे हम फोटोन कंसिडर कर रहे हैं माइक्रोस्कोपिक व्यू में। प्लैंक्स एंड सारे फिजिसिस्ट जब इकट्ठा होके डिस्कस करते हैं तो वो फोटोन E = h, ऐसा प्लैंक्स इक्वेशन भी आता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ये तो बस बेसिक सिखा रहा हूँ, बाद में वो डिस्कस करते समय बहुत फास्ट जाएंगे, मतलब MCQ सॉल्व करना होगा ना, डायमेंशनल एनालिसिस से चेक करना होगा, नए इक्वेशन बनाने होंगे तो भी हम बना सकते हैं। अभी ये फिलहाल ये कर लेते हैं। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड द होल स्क्वायर, मतलब मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। बस इधर तो LHS और RHS दो ही है। अभी जूल का डायमेंशन हमें पता है, जो होता है L2 m1 t-2, L2 m1 t-2। अभी इधर इक्वल्स टू क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है ये इक्वेशन सही है, लेकिन डायरेक्ट इक्वल टू नहीं लिखना चाहिए, पहले डायमेंशनली चेक करना चाहिए, फिर इक्वल्स टू लिखना चाहिए। बट हमें पता है और ये इक्वेशन सही है, बट सिखा रहा हूँ, चलो इधर इक्वल्स टू नहीं लिखता है, जब डायमेंशनली इक्वल हो जाएंगे तब इक्वल्स टू लिखेंगे, ठीक है ना। तो kg क्या है, m⁻1, मीटर स्क्वायर इज L⁻2, तो इसको खाली पहले लिख देता हूँ, मीटर स्क्वायर वाले को L⁻2, kg क्या है m⁻1, सेकेंड स्क्वायर क्या है t⁻2, लेकिन वो डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा तो t⁻2 का हो जाएगा t⁻2 हो जाएगा, और ये L2 m1 t-2, L2 m1 t-2 दोनों सेम है, मतलब LHS एंड RHS का डायमेंशन इक्वल है, हेंस दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। सो दैट वे we can find the correctness of any equation and we can form the new equation, then we can practically find out कि ये हाफ आएगा, 1/4 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा, कितना आएगा, that practically we can check it out, but we can form infinite equations and that way we should keep on evolving ourselves in the subject of physics। तो ऐसे ही मज़ा करते रहिए। देखो अभी जो आवाज़ आ रही है
वो हेलीकॉप्टर की आ रही है और सारे ड्रैग फोर्सेस भी घर पे ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सारे ड्रैग फोर्स जो है वो अप्लाई कर सकता है, उसमें भी फ्लूइड होता है, वो भी विस्कस है, उसमें भी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का कंसेप्ट लगा सकते हैं, उसमें भी v इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, बहुत सारे कंसेप्ट लगा सकते हैं। लेट इट बी, अभी वो हेलीकॉप्टर तो चला गया। व्हाट आई वाज सेइंग इज कि ऐसे बहुत सारे इक्वेशंस फॉर्म कर सकते हैं, बहुत सारे इक्वेशंस की करेक्टनेस हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही मजा करते रहिए, नई नई बातें जानते रहिए, आप फिजिक्स पढ़ते रहिए, मैं फिजिक्स पढ़ाता रहूँगा क्योंकि फिजिक्स हमारा, फिजिक्स तुम्हारा। नमस्कार। तदेजति तन्नयजति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यस्य बाह्यतः। You can easily associate with Gyan Freedom by just subscribing a YouTube channel, or you can visit our website www.gyanfreedom.com. Yes, we are Gyan Freedom and our vision is to have Shaishanik Swatantrata. Thank you.